हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलें अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा का एसआई इकाई है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है? तो ए से भी सूचित किया जाता है। वोल्ट को भी से। ओम को कैसा सूचित किया जाता है? उनको इस तरीके से। वाट को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। आवेश का एसआई मात्रक है जूल, कुलाम, वोल्ट, वाट। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होंगे? कुलाम। कुलाम को किससे सूचित किया जाता है? तो सी से। विद्युत धारा का सूत्र है आई बराबर वी बटा आर, आई बराबर आर बटा वी, आई बराबर वी गुने आर, आई बराबर वी प्लस आर। तो देखो, आपने ओम का नियम जानता होगा, उसमें से क्या होता है? वी बराबर आई आर। तो इधर आई रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा? वी बटा आर। तो ऑप्शन नंबर ए, आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बटा आर। ओम का नियम लागू होता है सभी पदार्थों पर, कुछ अलग पर, धातुओं पर, गैसों पर। तो ओम का नियम सिर्फ किस पे लागू होता है? धातुओं पर। प्रतिरोध का एसआई इकाई है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होते हैं? ओम। वाट किसका होता है? शक्ति का। वोल्ट भी होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, वोल्ट होता है विभवांतर का। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। आपने यहाँ फॉर्मूला जानता होगा, आर बराबर रो एल बटा ए। ये क्या है? एल है जो क्या लंबाई है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा। जब अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। तो तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर ये लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। मोटे तार का प्रतिरोध होता है अधिक, कम, शून्य, अनंत। तो मोटा तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। अभी बताएं कि अगर किसी तार को उसकी क्षेत्रफल यानी मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। विभवांतर की इकाई है ओम, एम्पियर, वोल्ट, वाट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट। इसे किससे सूचित करते हैं? वी से। ए मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर, श्रेणी क्रम में, दोनों में, कोई नहीं। तो ए मीटर को हमेशा क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों, कोई नहीं। तो किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ए मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक, शून्य, बहुत कम, माध्यम। तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम, बहुत अधिक, शून्य, माध्यम। तो वोल्ट मीटर क्या? बहुत अधिक। वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो विभवांतर को मापता है। और ए मीटर किसको मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है। विद्युत विद्युत शक्ति का सूत्र होगा पी बराबर क्या होगा? वी आई आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटा आर। उपरोक्त सभी जो विद्युत शक्ति यानी जो पी बराबर जो सूत्र होंगे, फॉर्मूला होंगे, ये तीनों होंगे। तो इसमें कौन से होंगे? उपयुक्त सभी। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई है जूल, वोल्ट, एम्पियर, वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा कौन सी होंगे? वाट। एम्पियर किसका होगा? विद्युत धारा का होगा। वोल्ट किसका होगा? विभवांतर का। जूल क्या होगा? जूल किसका होगा? ऊर्जा का। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर है? एक जूल के बराबर, एक वाट के बराबर, एक किलोवाट आवर्स, एक वोल्ट। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसको बराबर है? एक किलोवाट घंटा। इसको हिंदी में यही बोला जाएगा, एक किलोवाट घंटा।
1 किलोवाट घंटा के बराबर है, यानी 1 किलोवाट घंटा के बराबर है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल, 360 जूल, 36 जूल। तो किसके बराबर है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित कोई नहीं। जो हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में जो उपकरण जुड़े रहते हैं वो किस में रहते हैं? समांतर क्रम में। फ्यूज तार बना होता है तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन लेड मिश्र धातु, लोहा का। तो जो फ्यूज का तार बना होता है वो टीन और शीशा का मिश्र धातु का बना रहता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना रहता है। नाइक्रोम का उपयोग हीटर में होता है क्योंकि इसका गलनांक कम है, इसका प्रतिरोध अधिक है, ये कुचालक है, ये सस्ता है। तो नाइक्रोम का उपयोग हीटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक है। अगर इसका प्रतिरोध कम रहेगा तो क्या होगा? हीटर का मतलब क्या होता है? ऊष्मा को निकालना, कम रहेगा तो ऊष्मा निकलेगा ही नहीं, इसलिए क्या होगा? इसका प्रतिरोध अधिक रहेगा। शॉर्ट सर्किट में धारा बहुत कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, समान रहती है। तो शॉर्ट सर्किट में धारा क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो धातु का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, अनंत हो जाता है। तो अर्धचालक में जब प्रतिरोध ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई होती है डीसी एसी दोनों, कोई नहीं। तो भारत में जो हमारे साइड जो लाइन आती है वो क्या ऐसा आती है? एसी, इसे बोलते हैं अल्टरनेट करंट। एसी की आवृत्ति भारत में 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। तो एसी की आवृत्ति जो भारत में होती है जो कितनी है? 50 हर्ट्ज की होती है। विद्युत ऊर्जा मापी जाती है ए मीटर से, वोल्ट मीटर से, ऊर्जा मीटर से, गैल्वेनोमीटर से। तो विद्युत ऊर्जा मापी जाती है कौन सा? ऊर्जा मीटर से। हमारे घर को जो लगा रहता है वो कौन सा मीटर आता है? ऊर्जा मीटर। उससे क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। और इसमें किस में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में, kWh में। धातुओं में विद्युत धारा का वहन होता है आयनों द्वारा, प्रोटोनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा। धातु में किस में होंगे? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और इलेक्ट्रोलाइट में किस में होता है? आयन के द्वारा। ओम का नियम दिया है न्यूटन ने दिया, फ्राइडे ने, जॉर्ज ओम ने, मैक्सवेल ने। तो ओम का नियम किसने दिया? जॉर्ज ओम ने। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है धारा, विभव, चालकता, शक्ति। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है कौन? चालकता। विद्युत धारा क्या है? ऊर्जा का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, शक्ति का। तो विद्युत धारा क्या है? तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। घरेलू फ्यूज जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों में, कोई नहीं। तो हमारे जो घर में फ्यूज जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो अगर फ्यूज उड़ेगा तो ये जिधर जिस सर्किट में फ्यूज रहेगा उसी सर्किट में करंट जाना बंद होगा, बाकी में क्या होगा? करंट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? खतरा होगा। कम प्रतिरोध वाला यंत्र है वोल्ट मीटर, ए मीटर, बल्ब, हीटर। तो कम प्रतिरोध किसका होता है? ए मीटर का। एसी का औसत मान होता है अधिक, न्यूनतम, शून्य, अनंत। एसी का क्या होगा? एसी का औसत मान शून्य। 220 वोल्ट घरेलू सप्लाई का मान होता है औसत, शिखर, आरएमएस, अधिकतम। तो कौन किसा होता है? आरएमएस। तांबा क्या है? कुचालक, अर्धचालक, अच्छा चालक, अतिचालक। तो तांबा क्या है? अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सिल्वर। उसके बाद कौन सा है? तांबा। रबर क्या है? चालक, कुचालक, अर्धचालक, अधिचालक। तो रबर क्या है? कुचालक। चालक उससे कहेंगे जो उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगा, यानी जिसमें विद्युत धारा की प्रवाह होगा उसे चालक। कुचालक उसे बोलेंगे जिसमें विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होगा। अर्धचालक उसे बोलेंगे जो मतलब 50% होगा, 50% नहीं होगा।
अधिचालक उसे बोलेंगे जो पूरी तरह से 100% होगा। अधिचालक में प्रतिरोध क्या होता है? बहुत अधिक, शून्य, कम, समान। तो अधिचालक में क्या होगा? प्रतिरोध शून्य होगा। इसमें क्या होता है? 100% एफिशिएंसी होते हैं। बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है चुंबकीय प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से, ऊष्मा प्रभाव से, यांत्रिक प्रभाव से। तो बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होते हैं क्या? ऊष्मा के प्रभाव से। मोटर बदलती है यांत्रिक से विद्युत, विद्युत से यांत्रिक, ऊष्मा से विद्युत, रासायनिक से ऊष्मा। तो मोटर में हम लोग क्या देते हैं? विद्युत धारा देते हैं, करंट देते हैं, तो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा देती है। जनरेटर, जनरेटर बदलता है क्या? यांत्रिक से विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, ऊष्मा से विद्युत, रासायनिक से विद्युत। तो जनरेटर से हमें क्या मिलती है? विद्युत। वो क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाइव तार का रंग होता है कैसा? काला, नीला, हरा, लाल। तो लाइव तार में कैसा होता है? लाल में। न्यूट्रल, न्यूट्रल तार का रंग होता है लाल, नीला, हरा, पीला। तो न्यूट्रल तार की रंग कैसा होगा? नीला। नी से न्यूट्रल, नी फोर नीला। आर्थिंग का उद्देश्य क्या है? धारा बढ़ाना, ऊर्जा बचाना, सुरक्षा प्रदान करना, शक्ति बढ़ाना। तो आर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा को प्रदान करना। अधिक शक्ति वाले उपकरण का प्रतिरोध अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, शून्य होता है। तो अधिक शक्ति वाले उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। उसकी प्रतिरोध कम रहेगा तभी तो वो ज्यादा शक्ति देगा। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वाट, जूल, वोल्ट, ओम। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। वाट किसकी होगी? शक्ति का। वोल्ट किसका होगा? विभवांतर का। ओम किसका होगा? प्रतिरोध का। मीटर ब्रिज आधारित है फैराडे के नियम पर, ओम नियम पर, न्यूटन के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत के नियम पर। तो मीटर ब्रिज जो आधारित है जो किस पे है? ओम के नियम पे है। गैल्वेनोमीटर मापता है उच्च धारा को, विभव को, सूक्ष्म धारा को, प्रतिरोध को। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो माइक्रोमीटर एम्पियर को माप लेता है, वो सबसे न्यूनतम धारा को मापता है। घरेलू उपकरण समांतर जोड़े जाते हैं क्योंकि धारा समान रहती है, विभव समान रहती है, प्रतिरोध बढ़ता है, शक्ति घटता है। घरेलू उपकरण में समांतर जोड़े जाते हैं क्योंकि उसका विभव क्या होता है? समान रहता है। विद्युत बिल आधारित है शक्ति पर, विभव पर, ऊर्जा पर, धारा पर। तो विद्युत बिल आधारित है किस पे? ऊर्जा पर। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर क्या? रो गुने एल बट्टा ए। एल क्या? लंबाई, ए क्या है? क्षेत्रफल, रो क्या है? उसकी विशिष्ट चालकता।